नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका उन्ना क्राइम विरोधी न्यूज में। मैं हूं वंश कुमार वर्मा और आज लेकर आए हैं बिजनौर की 4 बड़ी और बेहद अहम खबरें, जिनमें अपील भी है, चेतावनी भी है और सोचने पर मजबूर करने वाली सच्चाई भी। पूरी खबर बताएंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल उन्ना क्राइम विरोधी न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, क्योंकि यहाँ खबर नहीं सच्चाई दिखाई जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की 4 बड़ी खबरें। पहली खबर, फर्जी दरोगा ने आगरा जाने के नाम पर ठगी 5,000, बिजनौर पुलिस सतर्क। और अब बात करते हैं दूसरी खबर की। बीएलओ की बड़ी लापरवाही, डीएम के आदेश के बाद भी नहीं मिला एसआईआर फॉर्म, बक्सीवाला मोहल्ला भड़क उठा। और अब बात करते हैं तीसरी खबर की। पिता ने क्योंकि बेटे की निर्मम हत्या, पुलिस जांच में बड़ा खुलासा। और अब बात करते हैं चौथी खबर की। अफजलगढ़ में सनसनी, आम के बाग में 52 साल के हनीफ का सब पेड़ से लटका मिला। सुसाइड नोट ने खोली दर्दनाक राज। पहली खबर, आपको ले चलते हैं बिजनौर शहर की उस घटना पर जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। बिजनौर के शहर कोतवाली क्षेत्र से एक ऐसा मामला सामने आया है जहां एक साथी ठग ने खुद को दरोगा बताकर एक टैक्सी ड्राइवर से ठगी कर ली। जी हाँ, फर्जी दरोगा और शिकार बना मासूम ड्राइवर निखिल चौधरी। निखिल, जो कि थाना नेटौर के ग्राम नसीरपुर इस्लामाबाद के रहने वाले हैं, रोज की तरह अपनी टैक्सी चला रहे थे कि तभी उनके फोन पर एक ऑनलाइन कॉल आती है। कॉल करने वाला अपना नाम बताता है, दरोगा मनोज कुमार, और दावा करता है कि वह इस समय कोतवाली शहर में ही तैनात है। इसके बाद वो कहता है कि उसे तुरंत आगरा जाना है और निखिल की टैक्सी को 12 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से बुक भी कर लेता है। सब कुछ बिल्कुल असली जैसा, आवाज भी पक्की, बातचीत भी धाकड़ अंदाज में, और आखिर में सरकारी स्टाइल का झांसा। सरकारी खाते से पैसे भेज दूंगा, थोड़ा समय लगेगा। सरकारी अकाउंट का नाम सुनकर निखिल को भरोसा हो गया, लेकिन असली खेल अब शुरू हुआ। फर्जी दरोगा ने इसी दौरान निखिल से अपने दूसरे नंबर पर पहले 3,000 रुपए, फिर 2,000 रुपए, कुल मिलाकर 5,000 रुपए ट्रांसफर करवा लिए। और जैसे ही पैसे पहुंचे, ठगी का असली चेहरा सामने आ गया। फर्जी दरोगा के दोनों मोबाइल नंबर स्विच ऑफ, कॉलिंग बंद, मैसेज बंद, सब कुछ शांत। निखिल को शक हुआ और वो पहुंचे सीधे शहर कोतवाली। वहां जब उन्होंने दरोगा मनोज कुमार के बारे में पूछा तो जवाब चौंकाने वाला था। ऐसा कोई दरोगा यहाँ तैनात ही नहीं है। और तब निखिल को समझ आया कि वो एक बड़ी ठगी का शिकार हो चुके हैं। निखिल ने पुलिस से कार्रवाई की गुहार लगाई है। इस पूरे मामले में अपराध निरीक्षक देवेंद्र गंगवार का कहना है कि अब तक कोई लिखित तहरीर नहीं मिली है, पर शिकायत मिलते ही कार्रवाई की जाएगी। दर्शकों, सवाल यह है, आखिर कब तक आम लोग ऐसे फर्जी अधिकारियों के झांसे में आते रहेंगे? कब तक मोबाइल पर आने वाली एक झूठी कॉल लोगों की कमाई को लूटती रहेगी? आप सभी से अपील है कि किसी भी अनजान व्यक्ति को पैसे भेजने से पहले उसकी पहचान की जरूर जांच कर ले। और पुलिस अधिकारी कभी किसी आम व्यक्ति से पैसे नहीं मांगते। जो अपने आप को पुलिस अधिकारी होने का दावा करे, उनसे सतर्क रहे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मैं हूं वंश कुमार वर्मा और आप देख रहे हैं उन्ना क्राइम विरोधी न्यूज। अगर खबर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि ऐसे ठगों को क्या सजा मिलनी चाहिए। और अब बात करते हैं दूसरी खबर की। आज हम बात करने जा रहे हैं बिजनौर के मोहल्ला बक्सीवाला से सामने आई एक बड़ी और परेशान करने वाली खबर की। बिजनौर का मोहल्ला बक्सीवाला, जहां के लोग पिछले कई दिनों से गंभीर समस्याएं जूझ रहे हैं। यहाँ के निवासी के पास एसआईआर फॉर्म नहीं पहुंच पा रहा और इसका कारण बताया जा रहा है बीएलओ की लापरवाही। जी हाँ दर्शकों, इलाके के लोगों का कहना है कि बीएलओ ने मोहल्ले में आ रहे नए ही लोगों को एसआईआर फॉर्म उपलब्ध करा रहे हैं। लोग शिकायत पर शिकायत कर चुके हैं, 12 अधिकारियों से गुहार भी लगाई गई, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं।
सबसे बड़ी बात, डीएम जसजीत कौर के आदेश के बाद भी बीएलओ की लापरवाही कम होने का नाम नहीं ले रही है। दर्शकों सोचिए, जब जिला अधिकारी तक आदेश दे रही हो और फिर भी बीएलओ ड्यूटी को हल्के में ले रहे हो, तो आम जनता अपनी समस्याएं कहाँ लेकर जाएगी। हाँ जी, क्या समस्या आप लोगों की? समस्या ये है हमारा गांव फतेहपुर नवाबाद और बख्शी वाला है जी। आज तारीख 16 नवंबर 2025 है जी। अभी तक बीएलओ को कुछ नहीं पता, हमें एसआईआर फॉर्म अभी तक नहीं मिले जी। सारे पूरे जितने भी हमारे गांव के निवासी सब ने यहाँ तक कि अपना आप ही वोटर लिस्ट को डाउनलोड करके अपने अपने क्रमांक संख्या लिख के अपने हाथ में रखे हैं जी। जैसे बीएलओ आएगा हम फॉर्म तुरंत ले लेंगे, मगर बीएलओ को कुछ नहीं पता। जिला अधिकारी द्वारा ने आदेश कर दिए थे बीएलओ को, जिसका बाद भी बीएलओ को नहीं पता। अच्छा, क्या नाम है बीएलओ का? हमारी बीएलओ जो 329 की जो बीएलओ थी छतरकोट थी, वे बीमार थी जी। अब बीमार होने के बाद डीएम साहब ने उसमें दूसरे की आदेश करे, आदेश करने के बाद भी अभी तक बीएलओ कुछ नहीं पता। अभी देख लो हमारी जनता किसी से पूछ लो किसी को फॉर्म नहीं मिला जी। कई दिन पहले हम भी सुन रहे हैं, 15 दिन से ये बात चलो बीएलओ आएगा यहाँ पे। मतलब अभी तक आप लोगों को फॉर्म नहीं मिले? फॉर्म नहीं मिला। 329 से बीएलओ का अभी कुछ नहीं पता। अच्छा, आप वो संख्या हमारा 329 है, अभी तक कोई बीएलओ नहीं आया 329 का। अच्छा, तो आप क्या चाहते हो? आप हम चाहते हैं जिलाधिकारी इसमें आदेश करे बीएलओ को, एसआईआर होनी चाहिए। जैसा अब एसआईआर हमारा फॉर्म दिए लोग बाग को दिए जा रहे जी। हैं, हमें नहीं दिए गए, तो बताओ जब कब दिए जाएंगे, कब भरेंगे। हम चाहते हैं कि एसआईआर फॉर्म जल्द से दिया जाए, बीएलओ को हमारे गाँव में भेजा जाए। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम नूर मोहम्मद है। कहाँ के निवासी हो आप? मैं फतेहपुर नवाबाद उर्फ बक्सीवाला का निवासी हूँ। क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है कि जो हमारा यहाँ 329 बूथ नंबर है जी। वहाँ बीएलओ की समस्या है। जो हमारे पूर्व में बीएलओ रही है जी। वो बीमार है इस समय, और सुनने में आया कि वो दिल्ली एम्स में एडमिट है जी। यहाँ जो सुपरवाइजर है कंचन कुमार जी, उनसे लगभग जो है 4-5 दिन से रेगुलर बात हो रही है। वो कह रहे हैं आज हायर करते हैं बीएलओ, लेकिन अभी तक नहीं हो पाई। मतलब दूसरे बीएलओ का आदेश हो गए, अभी तक बीएलओ नहीं आया? जी जी जी। आज मैंने एचडीएम मैडम से ही बात करी है इस पे। एचडीएम मैडम ने कहा है कि मुझे लिख के व्हाट्सएप करो, मैंने व्हाट्सएप भी कर दिया, लेकिन अभी तक कोई भी खैर खबर, समस्या समाधान नहीं हुआ आपकी? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। मतलब आपको फॉर्म नहीं मिले, कुछ नहीं मिला अभी? अभी जो 330 है यहाँ बूथ, उस पे तो जो है नंबर, वो जो फार्म है वो मिल चुका है, एसआईआर फार्म जो है वो मिल चुके हैं, लेकिन जो 329 है वहाँ अभी एक भी फॉर्म नहीं बटा है। और ये समस्या इतनी कैडी है कि मैं यहाँ जो है शॉप करता हूँ, आपको मैं दिखाऊंगा अगर आपको वक्त हो थोड़ा सा। आपका धन्यवाद ये है क्योंकि आप जो है इस पे आवाज उठाने के लिए, लोगों की आवाज सुनने के लिए आप आए हैं, आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ जो है मैं दुकान करता हूँ परचून की, तो वहाँ लोग मेरे पास आ रहे हैं। मैंने वोटर लिस्ट भी जो है ना अशरफ भाई के माध्यम से मैंने मंगा के रख रखी है। वहाँ की लोगों की समस्या इतनी है क्योंकि आज जो है आज 16 तारीख है और ये 4 तारीख से चला, यानी कि 12 दिन गुजर चुके हैं। अभी तक बीएलओ आता पता नहीं? अभी तक बीएलओ का कोई अता पता नहीं है। तो आप क्या चाहते हो? आप आपके माध्यम से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ शासन से कि वो बीएलओ हमें दे और जो हमारे एसआईआर फार्म है वो घर घर तक पहुँचे। ये जो समस्या लोगों की, ये समस्या का समाधान हो। ठीक है, धन्यवाद। मोहल्ले के लोगों का साफ कहना है कि एसआईआर फार्म न मिलने से कई जरूरी काम अटक गए हैं। लोग चक्कर काट काट कर परेशान हो चुके हैं। एक बड़ा सवाल आज भी वही खड़ा है, आखिर कब तक हल होगी मोहल्ले वासियों की समस्याएं? कब सुधरेंगे बीएलओ और कब मिलेगा लोगों को उनका हक? दर्शकों, यह मामला सिर्फ कागज का नहीं, यह लोगों के अधिकारों, पहचान और सरकारी सिस्टम की गंभीरता से जुड़ा मुद्दा है। हमारी आपसे गुजारिश है, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि यह आवाज आला अधिकारियों तक पहुंचे और पता चले कि उनके ही आदेशों की कैसे उड़ाई जा रही है धज्जियां। अंत में दर्शकों, हम इस मामले पर अपनी नजर बनाए रखेंगे। जो भी अपडेट आएगा सबसे पहले हम आप तक पहुंचाएंगे। और अब बात करते हैं तीसरी खबर की। आज हम आपको लेकर चलते हैं बिजनौर की उस घटना पर जिसने पूरे जिले को डरा कर रख दिया है। दर्शकों, बिजनौर में एक ऐसा खौफनाक सच सामने आया है जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। एक पिता ने ही अपने बेटे को मौत के घाट उतार दिया। जी हाँ, ये मामला उतना ही दर्दनाक है सुनने में लग रहा है। मामला है शिवाला क्षेत्र के गांव बुरेरन के पास का। 9 नवंबर को आम के एक बाग में सलमान नाम के युवक का शव मिला था। शुरुआत में मृतक के पिता नफीस ने गांव के ही 2 युवकों नदीम और वकील पर हत्या का आरोप लगाया था और उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज भी कराई थी, लेकिन पुलिस की जांच में पूरा मामला ही पलट गया।
पुलिस की तफ्तीश में दोनों नामजद आरोपी पूरी तरह निर्दोष निकले। फिर सामने आया वो नाम जिस पर किसी ने शक नहीं किया था, और वो नाम था खुद मृतक का पिता नफीस, साथ ही उसके दो साथी शमशाद और महावीर उर्फ पप्पू। दिनांक 9/11/2025 को थाना सिहारा के ग्राम बुढ़ेरन में आम की बाग के बीच एक व्यक्ति का शव मिला था, जिसकी पहचान सलमान पुत्र नफीस के रूप में की गई। मृतक के पिता नफीस के तहरीर के आधार पर 2 व्यक्तियों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया गया, लेकिन विवेचनात्मक कार्रवाई में यह तथ्य प्रकाश में आया कि मृतक के पिता नफीस अपने सहयोगी महावीर उर्फ पप्पू तथा शमशाद के साथ मिलकर ही अपने बेटे की गला दबाकर तथा ईंट के अड्डे से सर पे वार करके हत्या कर दिया था तथा शव को एक प्लास्टिक की बोरी में लपेटकर आम के बाग में लाकर उसने डाल दिया था। इस पूरे विवेचनात्मक कार्रवाई में तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा इनको रिमांड हेतु माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है। पुलिस ने जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ाई, वैसे वैसे इस हत्या की वजह एक खौफनाक मोड़ लेने लगी। पिता नफीस ने पुलिस के सामने कबूल किया कि उसने ही अपने बेटे सलमान की हत्या की है। पिता का कहना था कि साल 2024 में सलमान पर छेड़छाड़ का मामला दर्ज हुआ था और वो अभी 1 महीने पहले ही जेल से बाहर आया था। पिता का आरोप है कि घर लौटने के बाद सलमान का व्यवहार परिवार की महिलाओं के साथ भी ठीक नहीं था। अगर कोई रिश्तेदार महिला घर आती तो उसके साथ भी सलमान गलत हरकतें करने लगता था। घर में रोज बढ़ते तनाव और सलमान की हरकतों से परेशान होकर पिता नफीस ने एक खौफनाक फैसला ले लिया। वारदात वाली रात सलमान घर में सो रहा था, तभी पिता और उसके साथियों ने पहले गला घोटा, फिर ईंट से ताबड़तोड़ वार कर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद सबको उठाकर गांव के पास आम के बाग में फेंक दिया गया ताकि मामला किसी और पर डालकर बच निकले। लेकिन पुलिस की गहरी जांच ने पूरी कहानी की परतें खोल दी और आज पिता समेत 2 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। दर्शकों, एक ऐसा मामला जिसने पूरे जिले को हिला दिया है, एक पिता जिसने अपने ही बेटे को अंत कर दिया। कहानी दर्दनाक भी है और सोचने पर मजबूर भी करती है। अगर आप ऐसी ब्रेकिंग खबरें सबसे पहले चाहते हैं तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल उन्नत क्राइम न्यूज को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं हूँ अंश कुमार वर्मा, मिलेंगे अगली बड़ी खबर के साथ। और अब बात करते हैं चौथी खबर की। इस वक्त अफजलगढ़ के शिवपुरी क्षेत्र से एक बेहद दर्दनाक और हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। अफजलगढ़ के शिवपुरी में उस समय हड़कंप मच गया जब आम के बाग से एक व्यक्ति का शव पेड़ से लटका हुआ मिला। देखते ही देखते पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। लोग घटना स्थल की और दौड़ पड़े और कुछ ही मिनटों में गांव दहशत और सन्नाटे में डूब गया। मृतक की पहचान मेघपुर निवासी हनीफ पुत्र यासीन के रूप में हुई है, जिसकी उम्र करीब 52 वर्ष बताई जा रही है। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि हनीफ के शव के पास से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। नोट को पढ़कर मौके पर मौजूद लोग सन रह गए। सुसाइड नोट में हनीफ ने अपनी जीवन लीला समाप्त करने का कारण खुद बताया है, जिससे यह मामला और भी ज्यादा दर्दनाक हो गया है। आज थाना अफजलगढ़ क्षेत्र में सुबह 9:30 बजे एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति शिवपुरी गांव में आम के बाग से लटका हुआ है। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस फील्ड यूनिट के साथ वहां पहुंची है तो एक व्यक्ति इसकी शिनाख्त हनीफ पुत्र यासीन निवासी गांव मेघपुर थाना अफजलगढ़ के रूप में हुई है। इसकी उम्र करीब 52 वर्ष बताई जा रही है और इसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। शव के पास से एक सुसाइड नोट मिला है जिसमें इसने लिखा है कि मैं अपनी जीवन लीला स्वयं समाप्त कर रहा हूं और इसका परीक्षण किया जा रहा है। शव को पोस्टमार्टम के बाद और रिपोर्ट आने के बाद विधिक कार्रवाई हम चलाएगी। घटना की सूचना मिलते ही अफजलगढ़ पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की गहराई से जांच पड़ताल में जुट गई है। पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर हनीफ को इतना बड़ा
और खौफनाक कदम उठाने के लिए मजबूर किसने किया? इस दर्दनाक हादसे के बाद पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। लोग सदमे में हैं और आपस में यह चर्चा कर रहे हैं कि आखिर हनीफ जैसे शांत स्वभाव के व्यक्ति ने ऐसी मौत क्यों चुनी। गांव वाले अभी तक इस घटना को समझ नहीं पा रहे हैं और सभी के मन में बस एक ही सवाल है, आखिर वो कौन सी मजबूरी थी जिसने एक 52 साल के व्यक्ति को अपनी जान देने पर मजबूर कर दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जैसे ही कोई नई अपडेट सामने आएगी हम आपको सबसे पहले अपने चैनल उन्ना क्राइम न्यूज पर बताएंगे। दर्शकों, अगर आप इस खबर को लेकर अपनी राय देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और न्यूज अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल उन्ना क्राइम न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। दर्शकों, आपका इन खबरों के बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल उन्ना क्राइम न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं वंश कुमार वर्मा, फिर मिलेंगे एक नई रिपोर्ट के साथ। अच्छा दर्शकों, नमस्कार।